महातपस्वी आचार्य श्री कुशाग्र नंदी जी गुरुदेव के चरण युगल में नमन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने शिक्षा गुरु के प्रति अपनी विनयांजलि अभिव्यक्त कर हम सबको अनुग्रहित करें। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। नहीं है गुरुदेव? देव शास्त्र गुरु भक्ति शिरोमणि आचार्य सागर जी गुरु महाराज, वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकानंद जी गुरु महाराज, अन्य सभी परोपकारी आचार्य उपाध्याय सब साधु के लिए प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते करते हैं। जिज्ञासु सज्जन वृंद, गए 3 दिन से यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। अनेक ऋषि मुनि परोपकारी सभी अपनी अपनी सद्भावना की पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर विषय मौन व्रत आचार्य कनकानंद महाराज के बारे में सभी लोगों ने साथ में रह करके अनुभव किया, किसी ने देख के किया, किसी ने पा करके किया गया। सभी वक्ता लोगों ने अनुभव अपना अपना प्रस्तुत किया गया। आज हमें समय मिला है, कुछ ही समय में बहुत कुछ कहने की बात है। आचार्य कनकानंद महाराज एक पत्थर की शिला की मूर्ति होते हैं, न बोलते हैं, न देखते हैं, न किसी की सुनते हैं। वो सिर्फ अपनी आत्मा का, अपना ज्ञान को देखना, अपने ज्ञान को सुनना, अपने ज्ञान को प्राप्ति करना। जब 1985 में मैं ब्रह्मचारी, मेरे साथ वाले 2-3 ब्रह्मचारी उनके संग में दीक्षित हुए थे। आचार्य करुणानंद जी, कोमलानंद जी, कमलानंद जी, 7 के ब्रह्मचारी उनके संग में दीक्षित हुए थे। मैं आचार्य देशभूषण बाहुबली महाराज के संग से, मेरी इच्छा हुई कि एक बार दर्शन करने के लिए चलो। वो सब लोग मुनि बन गए हैं और मैं शमनेवाड़ी में उनके दर्शनार्थ के लिए संघ के लिए पहुंचे। आचार्य भगवान की वात्सल्यता, उनके हृदय की सरलता देख करके सिर्फ हम दर्शन के उद्देश्य उनके पास में गए। कनकानंद महाराज उपाध्याय के पद पर आरूढ़ थे। दर्शन किया, अनुभव पाया, 8 दिन रहा। फिर आचार्य भगवान से निवेदन कर दिया कि भगवान मैं गांव जाके आता हूं। तब आचार्य भगवान ने कहा कि गांव जाने की जरूरत नहीं है, तुझे घर छोड़ के 3 साल हो गए और अब तुझे दीक्षा लेना है। सभी लोगों ने अनुभव से प्रेषित करके मेरे मन बना। आचार्य उपाध्याय के सानिध्य में भविष्य का ज्ञान मिल जाएगा, जीवन सुधारने का अवसर मिल जाएगा। मैंने हाँ करके श्रीफल चढ़ा दिया। मैं मात्र उस समय 17.5 साल का था। मुझे आइलक दीक्षा दे दिया। आइलक दीक्षा में बड़ी भारी होती थी और ज्ञान कम था, मराठी भाषा ही आती थी और ये सारे हिंदी वाले भाषा वाले होते थे। जब उनकी क्लास चलती थी, चुपचाप पास में बैठ करके सुनते रहना और देखते रहना और सुनने देखने से भीतर की आनंद की अनुभूति करते जाना। जब आचार्य विद्यासागर जी के सदलगांव गांव में चले गए, जन्मस्थली पर संघ को ठहरने के लिए पुराना कचेरी जेल खाना था, कचेरी बोलते थे, उसमें ठहरा दिया। अलग अलग कचेरी के रूम थे और उसमें सब साधु रहते थे। आचार्य कनकानंद महाराज बड़े खुशी से कहते थे, सब आप मिल गए ना कचेरी में। ये बंधन है, पर भीतर का कोई बंधन नहीं होता, बंधन खोलने के लिए स्थान दिया जाता है। और जब शाड़वाल चले गए, सुबल सागर जी, आचार्य कुंसागर महाराज जी का संघ का मिलन हुआ। उसी समय आचार्य कुंसागर महाराज ने कहा कि तुम्हारी मुनि दीक्षा होगी और तुम्हारा लंगोटी का बाहर उतारा जाएगा। आयनापुर में
30 मार्च 1986 में आचार्य विद्यानंद जी मेरी और अनेक साधुओं की वहां पर आदिनाथ मंदिर के चबूतरा पर निग्रंथ दीक्षा हुई। आचार्य श्री ने दूसरे दिन कहा, मेरा काम था तुम्हें मुनि बनाने था, अब आप लोगों के लिए मैं कनकनंदी को सौंप रहा हूँ। और उस समय क्लास के टाइमिंग बोर्ड पर लिखा रहता था। ये क्लास का नाम आचार्य महाकृति यूनिवर्सिटी नाम से लिखाया जाता था। इस यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रधान आचार्य भगवान कुंसागर महाराज जी रहे। मुख्य प्राध्यापक रूप में माना जाएगा तो आचार्य कनकनंदी महाराज, और क्लास टीचर आचार्य पद्मनंदी देवनंदी महाराज थे। हम पहले कुछ नहीं जानता था, चुपचाप बैठे रहना, सुनते रहना, जवाब कुछ भी नहीं देना है। और आचार्य कनकनंदी महाराज के पास में, क्योंकि सबको भय था, डर रहा, करते कुछ नहीं थे, कहते कुछ नहीं थे, परंतु अंदर तो सबको मालूम पड़ गया कनकनंदी महाराज अपने कमरे से बाहर निकले हैं तो समझ जाते थे। सभी साधु जहां जहां बैठे अपने अपनी किताबें खोल के बैठ जाते थे और पढ़ने लग जाते थे। कनकनंदी महाराज सामने से सीधे निकल जाते थे, कुछ भी। पहला चातुर्मास शारवाल का अनुभव अति स्मरणीय है। शांति सागर महाराज के अनाथ आश्रम में चातुर्मास किया, गांव से दूर, वहां से आहार के लिए इसी गांव में जाना, आहार करके वापिस आना, और ऐसे समय पर रहते रहे। और उसी समय आचार्य भगवान कुंसागर महाराज जी ने अपना आधा संघ लेके बम्बई की तरफ प्रस्थान करे। कनकनंदी महाराज पहले से कहते हैं, नगर बड़ा नरक है, वहां बड़े मुझे नरक में नहीं जाना है। तो उन्होंने 20 साधुओं को साथ में लेकर के, 18 मुनि महाराज, 2 माताजी को साथ में लेकर के और तमिलनाडु बीजापुर के तरफ प्रस्थान करने के लिए चले गए। और उसमें प्रस्तावन के कारण के मैं एकमात्र छोटा साधु और विद्यानंदी, हम दो, बाकी वृद्ध साधु थे। कनकनंदी महाराज किसी को बिहार की बातें बोलते थे, न व्यवस्था की बातें बोलते थे, न गाड़ी की व्यवस्था, न कुछ भी नहीं है, जाना है तो पीछे कमान चला करके। और उस समय संघ वृद्ध साधु ज्यादा थे, उनको सबको लेके चलना। सभी साधुओं का कहना पड़ा। आचार्य भगवोपाध्याय महाराज, आचार्य श्री तो बम्बई उधर की सबकी यात्रा के लिए प्रस्थान करे हैं, तो आप भी किसी एक क्षेत्र की हमें सबकी वंदना करने की इच्छा है, और वो वंदना हमें सबको करना है। तो आचार्य कनकनंदी महाराज बोले, मैं किसी को कुछ भी नहीं भूलूंगा, न चौकी की, न गाड़ी की, न घोड़े की, कुछ भी नहीं है। और तुम्हें सबको यात्रा करना है तो रास्ते में 3 दिन का उपवास करना पड़ेगा। उपवास करके चलो, उपवास करके आना है तो आओ, बाकी कुछ भी नहीं भूलेगा। कई दिन तक चलते रहे। विद्यानंदी हम दोनों बड़े, क्योंकि उपाध्याय श्री तो कमरे में रहते थे, संघ की वृद्ध साधुओं की अवस्था, सेवा चाकरी सारा दे करके तमदर्दी ग्राम में थे, और वहां से खवटखोप, तमदर्दी, दोनों गांव के विद्यानंदी हम दोनों ने मिलकर के सारे समाज वालों को इकट्ठा करके बुला करके चुपचाप, किसी उपाध्याय श्री को थोड़ा भी भनक नहीं लगे, और सारी व्यवस्था करके, और उधर ट्रैक्टर में सारा सामान भरा करके आगे निकल गए। और उपाध्याय श्री के बोले, हम सारे उपवास करने के लिए तैयार है, पानी मिल पी करके भी चलेंगे, कोई यात्रा करके चलेंगे। नदी के उस तरफ कृष्णा नदी पार करके गए, और आधे रास्ते में देखे 2 गांवों के बाल बच्चे सारे गोपाल गाड़ियां लेकर के, चौका लेकर के आगे चल पड़ गए। आचार्य भगवान प्रसन्न हो गए, और वो यात्रा में मेरे को गाल फूगी हो गई, खाना पीना तकलीफ होने लगा, बुखार चढ़ गया, विद्यानंदी का अंतराय चालू हो गया। और तब भी उपाध्याय श्री ने ऐसी हिम्मत रखवाते हुए बाबा नगर की यात्रा आज भी, जब भी हम लोग याद करते हैं, वो बाबा नगर की यात्रा आज कभी भूला नहीं जाता। कनकनंदी महाराज फिर वापिस बाबा नगर से हम लोग यात्रा करते करते आ गए, और उनके सानिध्य में जब मेरी दीक्षा हुई तब बाहर से पीछे लाई थी, मुनि दीक्षा के समय भी पीछे दूसरे से बनवा के लाए हैं। और जब शारवाल चातुर्मास हुआ तब मैंने आचार्य भगवान को बोला, ये आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बना करके पीछे आपको दे दूंगा,
तब से लेकर के 8 साल उपाध्याय श्री के सानिध्य में रहना पड़ा। उनके कमरे में गए तो भी निकट धीरे से बैठ करके सेवा करना। वो उनकी उपाध्याय श्री का ये था मौन वृत्ति। वो बोलते कुछ नहीं, किसी हम लोगों से कभी नहीं बात करे, सिर्फ उनकी आंखों की इशारा और उनकी हाथों के सिग्नल दे करके साधु समझ जाते थे कि अभी क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब उन्होंने क्लास पढ़ाया, पद्मनंदी महाराज एक कागज पर चिट्ठी पर लिखवा लेते। हमने भी देखा क्या लिखे जा रहे हैं, तो कागज पर संस्कृत के श्लोक लिखवा लेना और वो पीछे के अंदर दबा करके, जब हम जंगल के लिए सभी लोग साथ में जा रहे हैं, वो चिट्ठी के कागज गाता याद करते जाना और वापस आते समय याद करके, जाते समय न किसी से बात करना है, ना आते समय ऐसे करते हैं। मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ, जिस संघ में आचार्य उपाध्याय और प्रवर्तक मुनि रहे, उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिलता था। हमारे देश के श्री माता भरत कहते थे, आप लोग बच्चे लोग के गुरुकुल में पढ़ने आए तो बहुत आप लोग भाग्यवान के ऋषि मुनियों के सानिध्य में। और मैंने आज तक ये हिम्मत से कहता हूँ, मैंने जितना भी पाया कुछ भी नहीं पाया, जो भी पाया आचार्य उपाध्याय प्रवर्तक उनके सानिध्य में पास में पढ़ा तो कुछ भी नहीं है, परंतु पढ़ने वालों की, मैं तो आचार्य भगवान कनकानंद महाराज से इतना प्यार है, आज भी मुझे इतना आशीर्वाद मिलता रहता है। क्योंकि एक मैं कहता हूँ, आचार्य भगवान आपके सानिध्य में अर्जुन जैसे, तृप्तिस्तर जैसे महान बुद्धिमान विद्यार्थी आपके सामने पड़े हैं। मैं तो चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि आपको मैं क्या कहूँ, द्रोणाचार्य कहूँ या कृपाचार्य कहूँ या शुक्राचार्य कहूँ, भगवान गुरु गुरु ही होते हैं। क्योंकि आपके सामने तो अर्जुन जैसे अनेक विद्यार्थी ने ज्ञान प्राप्त करके बहुत कंठस्थ याद करके सुना दिया, परंतु उस अर्जुन के लाइन पर मैं तो नहीं हो सकता हूँ। परंतु एक बात मैं कह सकता हूँ, क्योंकि द्रोणाचार्य का एक शिष्य एकलव्य मात्र द्रोणाचार्य की मूर्ति को देख करके धनुर्विद्या पारंगत होगा, मैं एक उसी प्रकार एकलव्य आपकी मूर्त, आप मुख मुद्रा को देख करके मैंने जो कुछ पाया था, और आपने मुझे जो जो जब भी आशीर्वाद दिया, और जब भी आपने, क्योंकि लोग कहते हैं आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, विद्या कराते हैं, क्योंकि आपने 3 प्रकार की शिक्षा दी। क्योंकि हमारे कुलसार महाराज जी कहते थे, शिक्षा पाना है पहला दीक्षा। दीक्षा देते ही क्लास में भर्ती करवा देते थे, कह देते थे पद्मनंदी कनकानंद महाराज जी को, अभी इन लोगों को दीक्षा नहीं दीक्षा दी है, इनको सुधारने का काम या आपको पहला दीक्षा, शिक्षा, दीक्षा, बाद में शिक्षा। और इसके बीच में आचार्य कनकानंद महाराज साधुओं को भिक्षा कैसी करना है, भिक्षा कैसी लेना है, वो भी अपने आप सिखाते थे। मैं ये कहूँ, कनकानंद महाराज पढ़ाया नहीं है, पढ़ाते तो ही सारी लिखाया पढ़ाया सब कुछ हुआ, और संग में जब भी साधु किसी की तबीयत खराब हो जाए तो खुद उनके साथ में चले जाते। भरे हुए एक दिन क्लास में नहीं आया है, मालूम पड़ गया उसकी तबीयत खराब है, तो उसके कमरे में जा करके देख लेना, उसको उठा करके बिठाना, उसको पूछना, और उसकी सारी, और बार बार कहते थे तुम लोग मिर्ची ज्यादा खाते हो इसलिए तुम लोग सारे बीमार पड़ते हो, ये नहीं, मतलब भिक्षा की शुद्धि करनी इतना। और जब इस प्रकार के उपदेश मार्गदर्शन बहुत के, मैं तो कहूँ पद्मनंदी महाराज और कनकानंद महाराज के मेरे ऊपर तो अनून्य उपकार हैं। कनकानंद महाराज मुझे एक बार बोला, उदासीन होने की जरूरत नहीं बेटा, किताब पढ़ने वाला पढ़ता है, पढ़ के सुनाने वाला सुनता है, तुम्हें पढ़ना लिखना सुनाना नहीं आता तो कम से कम क्लास के टाइम पर आकर के सिर्फ बैठना भी सीख लो, तो भी आप लोगों को ज्ञान उपार्जन हो जाएगा। आने वाले भविष्य में आपकी सद्बुद्धि अपने आप काम कर लग जाएगी। वही काम से 8 बरस तक आचार्य भगवान के सानिध्य में 92 17 मार्च 92 में महावीर जी में जब विदाई का समारंभ आया, तो आचार्य, जब मैंने ये देखा महाराज जी की सेवा करने की प्रणाली, जब हमारे कोमलनंदी महाराज जी का ब्लड कैंसर हुआ,
खून से बहते खून से उल्टा होते थे। आचार्य भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दिया था कि उनको संभालना। अब जब जयपुर के रास्ते में ठंड में एक दिन रात को 12 बजे के बाद उनको बहुत सारी उल्टियां होने चालू हो गई। मैंने 30 मुनि राजों के पास जा जा करके देखा, सब अपनी निद्रा में हैं। किसको उठाऊं, किसको बोला, मैं अकेला। धीरे से आचार्य कनकानंद महाराज के कमरे में गया और जा करके थोड़ा भी उनके दरवाजे का निवेदन किया, महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो उसी समय कनकानंद महाराज उठ करके रात को 1 बजे से लेकर के सवेरे 3 बजे तक उनके पास सेवा करते रहे। और जब जब भी उन्होंने ज्ञान दिया, जब खाली उनको देख करके भी आनंद, देख करके भी सीखना, ये मेरा कर्तव्य था। मैंने आचार्य कनकानंद महाराज को जो पढ़ाया लिखा है वो देख करके, मैं सुन करके एक लफ्ज जैसा प्राप्त किया। जब मेरी तबीयत शीन इसके वर्त में ज्यादा ही तबीयत मेरी खराब थी, खून की उल्टियां चालू हो गए और तब आहार कर नहीं पाए, तो उसी समय कनकानंद महाराज से राजस्थान से अनुरोध आया कि कुछ भी करो, कुशानंद महाराज को उठा लो। और मुझे सभी सारे संग वाले प्यार से मुझको चिकू 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 छोटे में दिखने होने से मुझे कहते थे, महाराज चिकू क्या हो गया, चिकू क्या हो गया। और आचार्य कनकानंद महाराज, अभिनंदन सागर महाराज जी, पदनंद, सभी तरफ से निरोप आया, कुछ भी नहीं होगा और तू अपनी हिम्मत से व्रत को पूरा कर ले, हिम्मत से व्रत को पूरा कर ले। वो व्रत पूरा मेरा जो शिव निष्कृत व्रत आचार्य कनकानंद महाराज की मूर्त को देखने से, उनकी शकल को देखने से, कोई उनके वचन से पढ़ करके सुनाता है, कोई देख करके सुनता है। मैं तो सारी जो कुछ है उनके तरफ से देख करके, और मैं ऐसे अपने को भाग्यशाली बनता हूँ। आचार्य उपाध्याय में, क्योंकि मैं उपाध्याय को देखा हूँ, एलाचार को देखा हूँ, और उन्होंने महावीर जी में अंतिम कमरे में मुझे को बिठा करके जो मुझे ज्ञान प्रदान किया था कि राजी खुशी से ले जाना और आपको कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। मैं 2 बार उदयपुर गया, दूसरे मिलन पर कालाजी गोरा जी में फंक्शन था। आचार्य भगवान के सानिध्य में 4-5 दिन रह करके मेरे गुरु मेरी आंख हैं, मेरे गुरु मेरे वचन हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही कहा, शिक्षा सामुदायिक में लिया जाता है और उसका प्रचार प्रभावना जब व्यक्तिगत के जीवन में आता है। क्योंकि 35 साल हो गए मुझे मुनि दीक्षा लेने के, और आचार्य भगवान के सानिध्य में 8 साल रह करके मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद मानता हूँ कि आचार्य भगवान आप हमें अपने योग्य बालक समझे। उस समय 21, 22, 23, 24, 25, 17, 18 साल छोटे छोटे उम्र के साधु थे, कुछ नहीं जानते थे। तब भी उन्होंने, एक बार मुझे क्लास में लेट हो गया तो उनका नियम था क्लास में एक बार चालू हो जाने का कोई साधु प्रवेश नहीं कर सकता। अब प्रवेश भी करना तो पूछना पड़ता है, गुरुदेव प्रवेश करें, तो गुरु जो जब हाँ करें तब हम प्रवेश करते थे, नहीं तो उस समय वैसे खड़े रहना पड़ता था। कभी क्लास में चंचलता हो गई, कई हो गए तो सभा में बीचों बीच में खड़ा करवा देते थे और तब भी चुपचाप आचार्य भगवान की। और उस समय की जो दात आज कार्यकारी बननी है, उस समय की उनका लगता था हमारा नाराज है, कभी कभार शाम को 7 बजे का कमरे के दरवाजा बंद करके बाहर से चले जाते थे, क्योंकि इनको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। 9-10 बजे के बाद वही आरती का प्रसंग आता था। तो मैं ऐसे आचार्य पूज्य भगवान को, क्योंकि ये प्रयास 40 साल बीत गए आचार्य भगवान को मुनि बने हुए, तो कभी भी प्रोग्राम नहीं, कभी फंक्शन नहीं, कभी पेस्ट की पत्रिका नहीं है, कभी कुछ भी नहीं है। वो बोलते थे ख्याति पूजा लाभ से, और मैंने तो देखा जब भी साउथ में रहे हैं, आहार करने के बाद वो खेत में चले जाते थे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने रात भर ध्यान करते थे। और ऐसे आचार्य भगवान को मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही है, बाप ही होता है, पेड़े पिता दीक्षादाता आचार्य भगवान कुंसागर महाराज जी ने हमें निग्रंथ बना करके उपकारित किया गया, और आचार्य कनकानंद महाराज को उस निग्रंथ को सही दशा में, सही मार्ग में प्रदर्शन करने का अवसर हमें प्राप्त किया। मैं ऐसे
आचार्य कनकनंदी महाराज के बारे में मैं एक ही बात कहता हूँ, आप कभी किसी से कुछ करवाए नहीं है, परंतु ये आचार्य गुप्त नंदी के तो युगल मुनि राजों ने ये प्रयास रहा। 2-3 दिन पहले यूरोप आया था सुयश गुप्त का कि महाराज हम आचार्य कनकनंदी महाराज के कुछ फंक्शन करने का काम चल रहा है, परंतु आप ध्यान रखिए, आपको तो सब पता है क्या वो किसी भी प्रोग्राम के दीक्षा शिक्षा कल्याण के बारे में अपने जन्म जयंती करवाते नहीं है। आप उसका शब्द को मत प्रयोग करना कि दीक्षा दिन बना रहे हैं, संयम दिन बना रहे हैं, परंतु मैं कहूँ कि आपका डर किसी भय से नहीं है, आपका ज्ञान और आपकी जो साधना का है उसका जो ओज है वो ओज हमें सबको अपने आज में रखता हूँ, क्योंकि एक ही ऐसा नंदी संघ है जो हमें पढ़ा लिखा करके आज पूरे भारत में कुशाल नंदी को जानने का जो श्रेय है, आज इतना प्रचार में आने का श्रेय जो है मात्र एक आचार्य कनकनंदी पद्मनंदी महाराज ने साथ में बिठा करके, बच्चे जैसे दिन में सो भी गए हैं तो सुबह 5 बजे आचार्य पद्मनंदी महाराज आचार्य कनकनंदी महाराज उनको मुंह पर पानी डाल करके कमंडल का पानी लुढ़का करके चले जाते, तो उठो जल्दी जल्दी उठो। और ऐसे प्रयास में हम लोगों ने सफलता, मैं कहूँ वो जमाने में अनुशासन कट्टरता थी। एक मांगने की हमने देखा है खौट कोप में कोमल नंदी महाराज एक शाही की बोतल लिखने के लिए किसी से मंगवा लिया या किसी से भिक्स बांट लिए तो आचार्य कनकनंदी महाराज उसका भी प्रायश्चित लेना पड़ता था। वो कहते थे श्रावक से मांगना नहीं। तो ऐसे समय भी हम लोगों ने 8 सालों में आपने 8 सालों में हमें जो मार्गदर्शन दिया, मौन व्रत होकर के मौनी बन करके मैंने आपकी वात्सल्यता आपकी सेवा 8 साल तक आपको पीछे मैं आपको 40 साल दीक्षा की अभी भी नई पीछे बना के रखा हूँ। उदयपुर से कोई भी आ जाएगा तो आप लोगों की मैं आपके लिए भेंट कर दूंगा। हे भगवान, आपका ज्ञान आपका उपकार हमेशा हमारे बच्चों पर रहा है। मैं तो कहूँ बहुत धन्यवाद देता हूँ भगवान। आपने जब शारवाल से लेकर के वापिस अकलूज चातुर्मास आने तक हम लोगों का जो संभाला किया गया, निभाया आपने, जैसे आपने कहा अपने छोटे बच्चों के जैसे परिपालन पोषण करते रहे। मैं आपका जो मेरा प्रभाव है ये सिर्फ आपके चरण के रज का धूल है। और मैं कहूँ कि हे भगवान, आप तो पूनम का चांद हैं, आप तो पूनम का चांद हैं, नंदी सारे आपके नक्षत्र हैं और सारा समाज आपका तारागण है। आप चांद जैसे पूनम की जैसे चमके रहें। आने वाले समय काल में जब भी आप मुक्ति कारण के धारण के बने तब आप साक्षात तीर्थंकर बनने का अवसर मिले और पूरे आपके शिष्य गणों को गणधर के रूप में पद को प्राप्त करें और संजन जनमानस को मुक्ति प्राप्त करें। 3 दिन से प्रोग्राम में देख रहा हूँ और मैं सुयश गुप्त चंद्रगुप्त को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। बेटे हम लोगों ने तो बहुत सारे प्रोग्राम प्रयास कर, क्योंकि कनकनंदी महाराज जी का भी मेरा स्मृति में बहुत सारे केस लोचन प्रोग्राम महावीर जयंती के हम लोगों ने बहुत उस जमाने में विद्यानंदी हमने कहा, परंतु आज ही लॉकडाउन में चैनल के ऊपर भी आप लोगों ने आपकी हिम्मत है, क्योंकि तो मूल से भी ब्याज बड़ा प्यार का होता है, क्योंकि बेटों से ज्यादा पोतों पर प्यार होता है। जो कहावत है ऐसे अपने शिष्यों से ज्यादा अपने पढ़ शिष्यों पर ज्यादा प्यार है। आप तो उन्होंने प्रयास करके आज आचार्य कनकनंदी महाराज को उस जमाने तो बहुत प्रचार में है, बहुत प्रचार में गाड़ियां भर भर के लोग आते थे देखने के लिए, परंतु आज वापिस पुनः एक बार पूरा देश में आचार्य कनकनंदी महाराज की मूर्त आपने दिखाया गया। आपकी उनकी किरत तो कोई छिपा नहीं सकता, उनकी ज्ञान को कोई दबा नहीं सकता, उनकी चर्या को कोई हिला नहीं सकता, उनके संकल्प ये हम तुम लोग जो कर रहे ये भी उनकी उदासीनता भाव है, ये भी चाहत नहीं है। वो तो स्पष्ट मना कर देते, काल आकर के बिठा दिया, क्योंकि उनको ये प्रदर्शनी जो है ये प्रदर्शनी भाव बिल्कुल शुरू से ही विरोधी रहे हैं और शुरू से ही हम लोगों को भी कहा रहा, क्योंकि जब भी हमने देखा चोरी छिपकी से ही करना पड़ता था। जब भी उनको कुछ करवाना, उनकी दवाई पानी भी करवाना है या चौके में उनकी तबीयत खराब हो गई, एक साधु उनके साथ पीछे पीछे जाना पड़ता था, उनका आधा आहार करवा करके
फिर वापिस दिनचर्या के लिए जाना पड़ता था। ऐसे आचार्य भगवान के लिए बहुत सारी बातें कहनी, बहुत सारी चर्या हम लोगों के, परंतु मैं तो कहूँ हे आचार्य भगवान, हे द्रोणाचार्य, आपके लिए अनेक शिष्यों के प्रणाम है। अर्जुन जैसे धनुर्धर आपके शिष्य हैं, तो उसमें एकलव्य का आपका मैं शिष्य हूँ। आप मुझे चरण शरणागत रखिएगा। वात्सल्य की धरा को आपका, मैं तो कहता हूँ आपका नाम लेकर के सारा काम बनता है। और जब भी हमारे नाम आते हैं कोई प्रोग्राम करने के लिए आचार्य भगवान गुण सगर महाराज ये द्वान नाम लेवे प्रवचन चालू नहीं होता, कोई फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि उपकारी माना जाता है। और मैं तो हमेशा आपके जीवन में हमारी श्वास और हमारे एक एक जीवन जिंदगी के क्षण आपके चरणों में रहें, आप आरोग्यवान रहें। और हम सभी लोगों की आप भावना है, आप गांव में तो बहुत सारे प्रचार किया गया, परंतु मेन विज्ञान साइंस के हिसाब से आप प्रचार प्रभावना कर रहे हैं। मैं तो कहूँ ऐसे ऐसे गांव में आपने डंका बजा तो दिया, और अब ऐसा डंका बजाना है एक एक सिटी में सारे विज्ञान साइंस धर्म समाज को एकत्रित करके 3 दिन का फंक्शन करके बड़े सिटी में, क्योंकि गांव वाले सारे शहर में भागे जा रहे हैं, तो आप भी थोड़ा शहर में आकर के शहर वासियों को 3 दिन का फंक्शन करा करके आपके चरणों में 40 साल की दीक्षा के लिए आचार्य भगवान एक लव का प्रमाण स्वीकार करें। नमस्तो 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 नमस्तो। और आपके लोग उदयपुर से कोई भी आएगा तो मेरे पीछे बनाए हुए आपके चरणों में भेंट करूंगा, और हमेशा जब भी समय मिलेगा तो जरूर अर्जन जल्दी से जल्दी आपके चरणों में सेवा में दर्शन करने के लिए अपेक्षित हूँ, आऊंगा। जय गुरुदेव, जय महाराज। बहुत सुंदर, प्रतिनमस्तु। जो कुछ बताए पूर्ण प्रायोगिक अनुभव गम्य यथार्थ, और आपकी जो भावना है गुरु के लिए पीछे प्रदान करने के लिए अवश्य आप प्रदान करना, क्योंकि इस पीछे से जो अनंत जीव की रक्षा होगी और जो अभी विश्व स्तर पर जैन धर्म की प्रभावना हो रही है उसके लिए योगदान होगा। अभी समय हो गया, जो शेष वक्ता है, क्योंकि अभी वेबिनार तो दीर्घ काल तक चलेगा, जैसे मेरे सब देश विदेश के भक्त शिष्य चाहते हैं। और विशेष करके अभी जो विज्ञान को लेकर के, जैन धर्म के जो वैज्ञानिक पक्ष को लेकर के, आत्मा को लेकर के अभी मैं पढ़ाऊंगा, वो विषय करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेरे वैज्ञानिक शिष्य और केंद्र सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम होगा उसमें आप लोग को सबको मेरा पुनः पुनः आह्वान है, स्वागत है। उसमें अवश्य आप लोगों को भाग लेना चाहिए। और जो शेष अभी खुली है वो प्रत्येक वेबिनार में वो पहले या लास्ट में बोलेंगे। किसी को भी निराश नहीं करना, किसका भी आदर अनादर नहीं करना। जो भी नाम आपने लिया है चंद्रगुप्त और सुजित गुप्त, आप उनको अवश्य चांस देना, नहीं तो हर आत्मा में परमात्मा है और तो पंच परमेष्टि है और व्रति श्रावक आदि का आदि है, उनको अवश्य स्थान देना। मेरे जो वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य है वो प्राकृतिक लगभग कोई नहीं बोल पाए हैं, वो भी हर वेबिनार में वो बोलेंगे। अभी बहुत समय हो गया है, अभी प्रतिक्रमण का समय है, सामायिक का समय है, इसलिए मैं सबको गुरुदेव है तो उनको अनंत सह नमस्तु। हमारे संग